ओके, इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो कि क्रिप्टो में यूज़ होते हैं, और इसके अलावा बेसिक कैंडलस्टिक प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आप कैंडलस्टिक को रीड कर लें अच्छी तरीके से तो आप बेसिकली आपको पहले ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या करने लगी है। तो बेसिकली कैंडलस्टिक जो प्राइस स्ट्रक्चर है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। वो आपको पहले ही हेड्स अप दे देती है, इंडिकेशन दे देती है कि अब उसके बाद अगर आप रीड करना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाता है कि प्राइस आगे क्या करने जा रही है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिक कैंडलस्टिक प्राइस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी चार्ट पे, चाहे वो क्रिप्टो हो किसी का भी हो, जब आप कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे होते हो तो वो स्ट्रेट नहीं जाता, स्ट्रेट ऊपर या स्ट्रेट नीचे नहीं जाता, वो ऑलवेज जिग जैग अप एंड डाउन होके जाता है। उसके पीछे जो है मार्केट स्ट्रक्चर की, इस मार्केट स्ट्रक्चर के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी होती है बेसिकली इस प्राइस एक्शन के पीछे। तो मैं उसमें बड़े पहले बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी मार्केट हाई जा रही होती है, फॉर एग्जांपल, तो मार्केट ऑलवेज बनाए, उसको कहते हैं हायर हाई एंड हायर लो। सपोज यहाँ से मार्केट उठी, ऊपर गई, ठीक है, और जब ये नीचे आ रही है तो उसने एक हाई पॉइंट बना दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर एक पुश लिया तो ये हायर लो बना दिया इसने। ये है मेन पॉइंट, इसने हाई बनाया, हायर लो। उसके बाद मार्केट फिर उठी, ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जाकर उसने अगेन एक हायर पॉइंट बनाया, नीचे आ गई। अब जो है दिस हाई इज़ हायर देन दिस हाई, और उसने एक हायर लो भी एक बनाया जो कि लोअर देन दिस वन है। ये नॉर्मली होता है, नॉर्मली का ये होता ही है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, जब आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो कि मार्केट इस वक्त पम्प्ड अप हुई है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो स्ट्रेट नहीं जा रही होती। इसके पीछे फिर जो है ट्रेडर्स का जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठी, पंप कर रही है मार्केट, ठीक है। अब लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं, सब कहते हैं कि ठीक है, बाय एंड डिप, बाय एंड डिप, ठीक है। होता क्या है कि जब मार्केट नीचे जाना शुरू कर देते हैं तमाम लोग शुरू हो जाते हैं, हाँ जी बाय एंड डिप, डिप यहाँ तक आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मार्केट जब डिप लिया, उसके बाद दोबारा से मार्केट पंप अप शुरू होने होगी, क्योंकि लोगों ने यहाँ बाय किया हुआ था। लोग बाय, यहाँ जब लोगों ने बाय किया तो बाय एंड बाय दोबारा काफ़ी ज़्यादा बाय ऑर्डर लग गए मार्केट में, और मार्केट अप 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 चलती गई। एक पॉइंट पे पहुंच के जिन लोगों ने यहाँ बाय किया था उन्होंने देखा अभी काफ़ी मार्केट ऊपर चली गई, अब हमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए, उसको सेल कर देना चाहिए। तो क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर्स या बिग इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे आके उन्होंने वो मार्केट को बेसिकली वो अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके पास वो सेल करना शुरू कर देते हैं। सेल किया, मार्केट डाउन होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे इन्वेस्टर जिन्होंने अभी बाय नहीं किया था वो वेट कर रहे होते हैं कि वी बाय इन डिप। तो ये यहाँ आपको पता हो जाना चाहिए कि मार्केट डिप में क्यों चली जाती है, कि जिन लोगों ने यहाँ बाय की होती है वो अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। मार्केट डिप चली गई यहाँ पे, अब जो पहले इन्वेस्टर थे उन्होंने देखा जी ठीक है डिप चली गई है, ये पॉइंट अच्छा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फिबोनाची एक्सटेंशंस होती हैं कि आपने किस वक्त किस लेवल पे बाय करनी है। मार्केट काफ़ी डिप चलेगी, अब जो पहले इन्वेस्टर थे जिन्होंने बाय अभी नहीं किया उन्होंने कहा पॉइंट अच्छा है, चलो जी यहाँ से ना बाय करो। अब बात वही आती है कि एक या दो बायर नहीं है, मे बी थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ यूरो और पाउंड यहाँ लगा होता है, वो दोबारा बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो बाय करो, बाय करो, वो पंप मार्केट होगी, ठीक है। अब जब एक ख़ास लेवल पे मार्केट पहुंचती है, देखते हैं कि तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि हमने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया, चलो जी अपने ना थोड़े से अपनी हाफ पोजीशन क्लोज कर दो, वो दोबारा से ना वो सेल करना शुरू कर देते हैं। मार्केट डाउन हो गई, मार्केट डाउन हो चुकी, दोबारा से वही साइकिल शुरू हो गया कि जिन लोगों ने अब पहले नहीं ख़रीदा था, यहाँ जिन लोगों ने ऑलरेडी ख़रीदा था वहाँ वो मज़ीद यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो इस वजह से मार्केट जो है ना हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट करती है। ये बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है मार्केट का, कि जब मार्केट अप जा रही होती है, मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में अप नहीं जाती, हमेशा जिग जैग में जाती है। तो इसके पीछे मार्केट साइकोलॉजी होती है, ठीक हो गया।
इसमें मैं आपको चार्ट में एग्जैक्टली यही चीज़ बताऊंगा। ये क्रिप्टो का जो है डेली चार्ट है, एग्जैक्टली देख लें, एग्जैक्टली मार्केट ने ये किया। मैं आपको यहाँ से ये करके दिखाता हूँ। ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, मार्केट अब गई, अब जाने के बाद एक ख़ास लेवल पे गई, इसने पीक बनाया। पीक तब पता चलता है कि जब मार्केट रिट्रेस करती है, ठीक है। मार्केट ने रिट्रेस किया, थोड़ा सा नीचे गई, आपको पता चल गया कि ये करंट हायर पॉइंट है। सो मार्केट जो है ना, इसने हायर हायर कर दी, बना लिया हुआ है इसने, ठीक है। अब जो है वही साइकोलॉजी, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया था उन्होंने देखा जी काफ़ी प्रॉफिट हो गया और ठीक है जी, यहाँ तो हम अपनी पूरी से जो है पोजीशन को लिक्विडेट कर देते हैं या हाफ कर देते हैं। वो उन्होंने अपनी जो इंस्ट्रूमेंट जो बाय किया था उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, मार्केट ड्रॉप होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, जो मार्केट इस लेवल पे पहुंची, अगेन मैं दोबारा बताऊंगा कि कितनी रिट्रेसमेंट पे आपने बाय करना है। मार्केट नीचे गई, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया हुआ था उन्होंने अपना प्रॉफिट मेकिंग शुरू कर दी, मार्केट नीचे आ गई। जो इन्वेस्टर्स नए थे या जो ऑलरेडी जिन्होंने बाय किया हुआ था उन्होंने दोबारा यहाँ से बाय बैक कर लिया, ठीक। मार्केट ने लोअर हाई कर दिया, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, ठीक। दोबारा से वही काम शुरू हुआ, इस लेवल पे पहुँच के दोबारा से बाइंग शुरू हो गई, मार्केट अब चलेगी, अब चलेगी, अब चलेगी, अब चलेगी। अगेन उसने एक ख़ास पीक लिया, अभी हमें नहीं पता पीक बन गया। मार्केट जब रिट्रेस करेगी तब हमें आइडिया हो जाएगा, हाँ जी मार्केट ने हाई अनदर हायर हाई बना लिया यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा से वही प्रॉफिट मेकिंग शुरू हो गई, एक ख़ास लेवल पे आके दोबारा से नए इन्वेस्टर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने बाय बैक कर लिया, मार्केट ने हायर लो दोबारा बना लिया। इस स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। नाउ उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से वही साइकिल दोबारा चला और सॉरी एक सेकेंड, मार्केट ने फिर से हायर हाई बनाया, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। मार्केट ने हायर हाई दोबारा बना लिया, वही प्रॉफिट मेकिंग शुरू हो गई, नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्राइस एक्शन को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट उसके बाद जब दोबारा से पंप अप हुई, आप ये देखें कि मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, ये डबल टॉप बन गया। ये अक्सर आपने टर्म सुनी होगी, डबल टॉप डबल बॉटम। ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब ये क्या है कि मे बी जो रिटेल ट्रेडर हैं वो तो समझ रहे हैं मार्केट अब जा रही है, चलो जी बाय करो बाय करो, ओ जी ठीक है, ये देखो जी वो अप ही अब जा रही है, अप ही अब जा रही है। लेकिन क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं अंदर, जो बिग फिश बिग जाइंट्स हैं, उनको मे बी अंदर की कोई न्यूज़ पता होती है कि मे बी आगे मार्केट ने अप नहीं जाना, तो उस वजह से वो मार्केट में मज़ीद पंप नहीं करते, मज़ीद बाइंग नहीं कर रहे होते। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि मार्केट ने अगर हायर हाई नहीं बनाया, मार्केट ने डबल टॉप बना लिया, ठीक है। अब देखें उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर बिल्कुल गई है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स थे, अगेन समझने की जरूरत है, जिनको के नहीं पता था कि फंडामेंटली मार्केट में क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि लो जी बाय करो, दोबारा बाइंग दोबारा शुरू हो गई। मार्केट ने लो बनाया किया हुआ है, लेकिन देखें हुआ क्या, मार्केट जब यहाँ से उठी तो इसने बजाय इसके कि इसने यहाँ के लोअर हाई बनाना था, ये इस लो से भी नीचे क्लोज हो गई। ये दोबारा इसको समझें, ये प्राइस एक्शन है। ये अगर आपको प्राइस एक्शन समझ आ गया ना, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, प्राइस एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली तो क्या होना चाहिए था, मार्केट को हायर लो क्रिएट करना चाहिए था यहाँ पे, इस लेवल पे, वो नहीं हुआ। मार्केट ड्रॉप होके इस लो, इस ये जो आपका पॉइंट है, इससे भी इसने लो यानी कि हायर लो क्रिएट नहीं किया। ये अनदर सेकंड कंफर्मेशन है कि इन द बैकग्राउंड कुछ हो रहा है, मार्केट जो है स्टीम लूज कर रही है। जो बिग जाइंट्स हैं उनको पता है कि मतलब कुछ होने लगा मार्केट में, लेकिन रिटेल्स को नहीं पता होता। तो वो आप देख लें क्या हुआ, मार्केट डाउन हो गई। और ये एग्जैक्टली हुआ था कि जब मार्केट वो कुछ महीने पहले मार्केट अप जा रही थी, एग्जैक्टली यही हुआ था। ये देखें क्या हुआ, ये देखें मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई, एक चीज़। उसके बाद जो है मैं आपको दोबारा से पीछे यहाँ से करके, अब जो है आपके दो इंडिकेटर्स हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किए हुए हैं, मैकडी और आरएसआई। अब यहाँ ये इसकी यहाँ हमने इसको यूज़ करना है। ओके, जब आपने ये देखा फर्स्ट के मार्केट ने
हायर हाई डबल टॉप बना लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको अभी इस वक्त नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने खामोशी से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेकर, सॉरी एक सेकेंड, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोअर पॉइंट को टच करे, मे बी थोड़ा सा नीचे चला गया, डजेंट मैटर, ज़्यादा से ज़्यादा टच होना चाहिए, ठीक है। एक दो ऑलमोस्ट 3 4 ये आपकी ट्रेंड लाइन है। इसको आप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे भी हो सकती है, कोई नहीं। ओके ना, उसके बाद क्या होगा कि जिस वक्त आपकी ये, आपको पता है कि मार्केट ने डबल टॉप बना लिया यहाँ पे और लोअर हाई क्रिएट नहीं हुआ। ना जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद आपने 2 इंडिकेटर यूज़ करने हैं जो आपको डबल कंफर्मेशन देंगे। वो आपको मैं इस चार्ट पे दिखाता हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ लगाए हैं, ये वही चार्ट है, ये देखें, इसको आप यहीं रखें, ठीक है। यहीं पे मार्केट ने, याद रखें, मार्केट ने डबल टॉप बना दिया हुआ था। जो रिटेल जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो धड़ाधड़ बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया, हायर हाई क्रिएट नहीं किया, और इसके अलावा नीचे एक ये है मैकडी। चलो मैं आपको पहले RSI बता देता हूँ, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अब ये देखें कि RSI जो है इसको भी बेसिकली हायर हाई बनाना चाहिए था। ये देखें मार्केट यहाँ तो हायर हाई बना ही रही है, लेकिन जो आपका RSI है, ये देखें इवन इस पॉइंट पे ये लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, ये देखें ये डाउन की तरफ जा रहा है, इसको देखें, ये देखें, इवन दो यहाँ मार्केट स्टिल हायर हाई बना रही थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये इंडिकेटर आपके चार्ट में है तो वो आपको एक हेड्स अप दे देगा कि नहीं, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, मार्केट इज गोइंग टू क्रैश होने लगी है। ये देखें, ये फर्स्ट इंडिकेशन है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने डबल टॉप बना लिया, ये आपकी फर्स्ट कंफर्मेशन है। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन आपकी क्या है, मैकडी। देखें मैकडी भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। देखें यहाँ मार्केट हायर हाई है, इस वक्त हर चीज़ ठीक है, लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें मैकडी में नीचे, मैकडी भी बिल्कुल स्लोप में जा रहा है, ठीक है। ये आपकी बेसिकली सेकंड इंडिकेशन है। नॉर्मली ये दोनों सेम ही रीडिंग देते हैं, लेकिन ये फर्स्ट है आपकी। आपने पहले प्राइस सेक्शन को रीड करना है, प्राइस सेक्शन को आपने रीड कर लिया, आपका RSI और मैकडी जो है इन द बैकग्राउंड आपको बता रहा है कि समथिंग इज कुकिंग, समथिंग इज नॉट राइट, ठीक है। आप उसके बाद क्या होगा कि आपने जब ट्रेंड लाइन लगा दी, प्राइस आपकी ब्रेक हुई, ये देखें प्राइस आपकी ब्रेक हो गई, आपको पता चल गया कि इस वक्त फर्दर आपने बिटकॉइन में या आपके बाकी जो कॉइन है इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मार्केट ने ड्रॉप हो जाना है, ठीक है। एग्जैक्टली वही हुआ कि ये देख लें, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, मार्केट ने ह्यूज ड्रॉप लिया, ठीक है। ये देखें मार्केट बिल्कुल नीचे आ चुकी हुई है। अब एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, अब मैं आपको करंट सिचुएशन में बताऊंगा कि अब क्या हो रहा है। अब जो हायर हाई और हायर लो था, अब मार्केट क्योंकि डाउन चली गई हुई है, ठीक है। अब मार्केट इसके ऑपोजिट जो है, अब वो अपना साइकोलॉजिकल इसने शुरू कर दिया। वो देखिए मैं आपको इस चार्ट में बताता हूँ। अब मार्केट जो है रिवर्स कर रही है, लोअर हाई लोअर लो। मार्केट ने पहले लोअर हाई किया, मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई फिर लोअर लो। एग्जैक्टली सेम साइकोलॉजी है, क्योंकि हम सिर्फ हम फ्यूचर में नहीं कर रहे, ये वाली जो है साइकोलॉजी, ये बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग में होती है कि जब मार्केट ड्रॉप कर रही होती है उसमें भी आप बेसिकली पैसे बनाते हैं, लेकिन वो फ्यूचर ट्रेडिंग है, हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इसमें आपने प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि आपने ये देखना है कि मार्केट ने दोबारा कब उठना है। तो आप इस चार्ट को ज़हन में रखें कि मार्केट इज़ मेकिंग लोअर हाई लोअर लो। नाउ मैं आपको दोबारा चार्ट पर लेके जाता हूँ। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको जल्दी में एक्सप्लेन करूँ। अब एग्जैक्टली देखें कि मार्केट जो है इसने ये लोअर पॉइंट, ठीक है, ये लो पॉइंट है ये। उसके बाद मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
इस लेवल पे मार्केट ने, अब उसूलन तो मार्केट को यहाँ पे जाके यहाँ जाना चाहिए ऐसे, ताकि अनदर लोअर लो क्रिएट हो। ठीक है, अब ये बिल्कुल करंट सिनेरियो से चल रहा है डेली। आप ये देखें कि आजकल जो है जे हम डेली में यहाँ अटके हुए हैं मार्केट में। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि काफ़ी दिनों से मार्केट लोअर लो क्रिएट नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं, उनको कुछ नहीं पता कि मतलब ये हो क्या रहा है फंडामेंटली टेक्निकली। ठीक है, असूलन तो क्योंकि मार्केट लो जा रही है तो मार्केट ने को लोअर लो क्रिएट करना चाहिए। इवेंचुअली मुझे लग ऐसे रहा है कि मार्केट लोअर लो क्रिएट करेगी, ताकि मार्केट ने इसी वजह से मार्केट ने 20,000 को टच करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि मार्केट लोअर लो क्रिएट करती है, लोअर हाई क्रिएट करती है, तो हमने एग्जैक्टली वही काम करना है कि ट्रेंड लाइन खींच लेनी है। क्योंकि लाइव अब ये चार्ट लाइव हो गया तो मैं मे बी इस वक्त सही आपको शायद एक्सप्लेन ना कर सकूँ, आप कोशिश करें समझने की। ठीक है, मार्केट को उसूलन लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट करना चाहिए यहाँ से यूं जिगजैग वाले तरीके से, यूं इस तरह। ये डेली चार्ट है, ये इसको ये प्राइस एक्शन क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये इसको समझें दोबारा से, मार्केट को लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट करने हैं इसी तरह। ये देखें, ठीक है, ये इवेंचुअली ये होगा, मुझे लग रहा है ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम फ्यूचर बाइंग नहीं कर रहे, फ्यूचर वाली ट्रेड हम नहीं कर रहे, हम एज ए स्पॉट ट्रेडर हमने ये देखना है कि मार्केट ने उठना कब है। अब एग्जैक्टली आप पहले वाले सिनेरियो को ज़हन में रखें। अब आप देखें कि मार्केट डाउन जा रही है, हर जगह शोर मचा हुआ है कि यार मार्केट वो डाउन जा रही है, ओहो हो आई थिंक इसने 30,000 को हिट करना है, 20,000 को हिट करना है। फेयर इनफ, बिल्कुल हो सकता है ऐसे ही हो। एग्जैक्टली फिर आपने वही करना है कि ट्रेंड लाइन आपने लगाई हुई है, आपने मार्केट स्ट्रक्चर को नोट करना है कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रही है। ठीक है, फिर लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रही है। आप बिल्कुल डबल टॉप वाला यहाँ ज़हन में रखें कि आपने मार्केट को वॉच करना है कि मार्केट किस वक्त लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट नहीं कर रही। ठीक है, मे बी ये मार्केट जो है ना यहाँ आके इस लेवल पे आके मार्केट रुक जाए, तो ये एक ये इंडिकेशन हो जाए कि ये मार्केट जो है ना डबल बॉटम क्रिएट कर रही है। ठीक है, अगर मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट कर ली है या लोअर लो क्रिएट नहीं किया, तो आप तैयार रहें कि अगेन समथिंग इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। मार्केट ने दोबारा उठना है। वही आपने ट्रेंड लाइन अपने ड्रॉ की, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैगडी इस वक्त उसको रिवर्स में चला जाएगा। अब इस वक्त आप देखें कि मैगडी जो है ना ये अपनी इसने मैगडी जो जा रहा है इस वक्त, ये देखें ज़रा, इसकी स्लोप जो है ये लोअर में जा, इसने थोड़ा सा ये मार्केट गिरेगी तो ये लो में चला जाएगा। ये यहाँ पे एग्जैक्टली आपने देखना है कि मार्केट लोअर हाई या लोअर लो क्रिएट कर रही है, लेकिन मैगडी जो है ना वो इन द बैकग्राउंड आपको समथिंग इस तरह शो करना शुरू कर देगा। इवन जो आपका RSI है वो भी आपको इन द फ्यूचर नियर फ्यूचर जाके कुछ इसी तरह की स्लोप जो है ना आपको शो करवाएगा। आप दोबारा देखें, जो आपका जो ग्राफ, ये जो आपकी जो कैंडल स्टिक या जो आपको चार्ट है वो आपको लो में शो करवा रहा होगा, लेकिन जो है आपका मैगडी RSI इसके ऑपोजिट शो करेंगे। तो ये आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये मार्केट जो है दोबारा उठने लगी है। तो एग्जैक्ट वही होगा कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी और आपके जो इंडिकेटर हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो दैट मीन्स कि मार्केट इस वक्त उठने लगी है। तो ये इसका वेरी बेसिक और ब्रीफली एक्सप्लेनेशन था कि मार्केट किस तरह, मार्केट साइकोलॉजी क्या है और प्राइस एक्शन किस तरह होता है। मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आप दोबारा इसको चेक कर लें। लेकिन एक दफ़ा आप ये समझ जाएं इस मार्केट साइकिल को, मार्केट साइकोलॉजी को, जो ट्रेडर साइकोलॉजी है, तो आपको प्राइस पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट किस वक्त गिरने लगी है या मार्केट किस वक्त उठने लगी है। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गई होगी। और आई थिंक थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी है, मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे यूज़ करनी है। फिबोनाची एक्सटेंशन आप उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब मार्केट अप जा रही है और आप मार्केट को डिप में बाय करना चाहते हैं।
जो आप काफ़ी क्रिप्टो में काफ़ी टर्म यूज़ होती है कि बाय इन डिप, बाय इन डिप। फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पे है और मार्केट ड्रॉप हो रही है, ठीक है, सारे शोर मचा रहे हैं, ओ जी ओके ओके मार्केट यहाँ चलेगी है, बाय इन डिप, बाय इन डिप, ठीक है, लेकिन कितना मार्केट गिरेगी आप ये किसी को नहीं पता। तो इसमें जो टूल एक यूज़ किया जाता है वो है फिबोनाची एक्सटेंशंस। उसमें आपको पता चलता है कि मार्केट किस लेवल पे आ गई है, जहाँ पे कि 80 to 90% चांस ये है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लेना है, क्योंकि अगर मार्केट डिप जा रही है किसी को नहीं पता कहाँ तक डिप जा रही है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन जो है वहाँ से आपको वो आपको हेल्प करता है कि आपको अच्छी प्राइस पे बाइंग मिल जाए, रादर देन कि आप यहाँ बाय करें, मार्केट मज़ीद गिर गई है और आपकी बाइंग अच्छी नहीं हुई। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिबोनाची एक्सटेंशन जो है वो टूल कैसे यूज़ करना है, इसलिए कि जब आपने बाय इन डिप्स जब आपने करना है, जब आपने डिप में बाइंग करनी है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।